दूसरी बात है कि बरतानिया के अंदर जो आपके पाकिस्तानी ओरिजिन मेंबर पार्लियामेंट्स हैं ना, वो बड़े बेचारे कमज़ोर हैं ज़हनी तौर पे, वो डेवलप ही नहीं कर सके। वो सिर्फ़ इसलिए मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं कि लेट 90s के अंदर 80s में ब्रिटिश जो स्टेट थी, उसने फ़ैसला किया कि एशियन लोगों को आप एंगेज करें, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में ले आएँ। अदरवाइज़ अगर आप उनसे, मैं जब भी किसी से मिला हूँ, मुझे बड़ी मायूसी हुई है। मुझे ऐसा लगा देयर इज़ नथिंग रिमार्केबल अबाउट द लाइफ़। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई ज़हनी सफ़र ही नहीं किया। तो अपना एक सेकंड भी ज़ाया ना करें पाकिस्तानी ओरिजिन मेंबर पार्लियामेंट को अप्रोच करने में। गोरे अंग्रेज़ मेंबर पार्लियामेंट को 2-2 लाइनों का ख़त लिखें या ईमेल डालें या ख़त लिखें। सिंपली स्टोरी पब्लिश करें कहीं सोशल मीडिया से, जो जिसमें डिटेल लिखी हो कि बैरिस्टर शहजाद अकबर पे जो हमला हुआ है, उसके साथ एक छोटा-सा नोट लिखें, लंबी कहानी ना लिखें, 2 लाइनें लिखें कि पाकिस्तान से जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म एमिनेट कर रही है, इसे ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। ये हम समझते हैं या ये कॉम्प्लिसिट है या ये इनका फेलियर है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस बिकॉज हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं ब्रिटिश सॉइल के ऊपर एज पर द ब्रिटिश लॉज, वो यहाँ पे वायोलेट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी आवाज़ जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उठे। कोई एशियन में इतना दम नहीं है पाकिस्तानी के अंदर कि वो इसकी आवाज़ उठा सके। वो सारे प्रोटोकॉल माइंडेड आपके एमपीज़ हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करूं, मुझे वहाँ एक कर्नल रिसीव कर ले, मेरी जनरल साहब से मुलाकात हो जाए, मुझे वो खाना खिलाएं, मेरे कोई प्लॉटरों का बंदोबस्त वहाँ पे कर दें। इसके आगे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। दे हैव नॉट ग्रोन मेंटली। तो उन पर अपना वक्त ना ज़ाया करें। सीधा सीधा गोरे एमपीज़ को अपनी अपनी जगह में लिखें और आप देखें कि उसका आपको एक रिएक्शन मिलेगा, बिकॉज वो इसको पिकअप करेंगे कि ये एक मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म है। और उनको सिंपली ये लिखें कि इसके अंदर या तो पुलिस की कॉम्प्लिसिटी है या इनका टोटल फेलियर है और हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए और हम इस इशू को उठाना चाहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर भी हम इस पर बात करेंगे, अभी इतना ही, फिर बात होती है। थैंक यू।